सोशल बिहेवियर भी आपका अच्छा है, भावनात्मक रूप से भी आप संतुलित है, तो आप हमेशा तनाव मुक्त रहेंगे। आपके अंदर तनाव, इनमें जब असंतुलन आता है तभी तो डिप्रेशन आता है। जब आप या तो शारीरिक रूप से बीमार हो, या मानसिक रूप से बीमार हो, या आप भावनात्मक रूप से कमजोर हो, तो किसी न किसी रूप में जब आप बीमार या कमजोर होते हैं तो ही आपके अंदर अंदरूनी तनाव आता है, क्योंकि सभी बुद्धि, समय, क्रिया आदि आयाम पूरी शक्ति से कार्य करते हैं, जिससे अंदरूनी संघर्ष में शक्ति नष्ट नहीं होती। जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी मैक्सिमम एनर्जी उसी स्ट्रेस से फाइट करने पर वेस्ट हो जाती है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, वो बढ़ने लगता है, और वो बढ़ता है तो आपका शरीर अपने आप को एक मतलब एक कहीं खतरे में महसूस करता है। तो खतरे से बचने के लिए आपकी ब्रीदिंग भी फास्ट हो जाएगी, आपकी पल्स रेट भी बढ़ेगी, आपका डाइजेशन भी फास्ट होगा, हर अंग के कार्य तेजी से चलेंगे, सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसको तनाव एक उसके लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन है, और वो आपको इमरजेंसी सिचुएशन से बचाने में लगा रहता है। तो अंदरूनी रूप से आप तभी तनाव मुक्त हो सकते हैं जब आप इन सब रूप में संतुलित हों। और अगर आप अंदरूनी तनाव में जाएंगे तो आपकी जो पूरी एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी उस तनाव से ही मैनेज करने में, स्ट्रेस को ही मैनेज कर, जिससे अंदरूनी संघर्ष में शक्ति नष्ट नहीं होती तथा मानसिक आरोग्यता को प्राप्त करता है। जहोदा ने मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के विषय में कई परिभाषा दी है और मानसिक स्वास्थ्य के निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। ये सब तो आपको देखिए लर्न करना पड़ेगा, अलग अलग व्यक्ति के अनुसार कैसे उनकी परिभाषाएं दी गई हैं, क्या उन्होंने बताया गया है। तो जहोदा ने क्या बताया, स्वयं के प्रति व्यक्ति का रुझान, आपका अपने प्रति रुझान, अपने आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए। सॉरी, तो अपने आप का हम बहुत कुछ जानने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन अपने आप का, हमारा मन क्या कहता है, हमारा क्या चीज किस जगह आपको अच्छा लगता है, क्या आपके शरीर को चीज नुकसान पहुंचा रही है, क्या आपको लाभ पहुंचा रही है, तो अपने आप के प्रति रुझान होगा, आपको जानने की इच्छा होगी, तभी तो आप उसको समझेंगे। तो सबसे पहले तो अपने बारे में जानने की कोशिश करें, ठीक है। वृद्धि, विकास और आत्मनिरीक्षण, तो अपने आप, अपनी वृद्धि, विकास और आत्मनिरीक्षण, अपने आप को भी आपको देखते रहना चाहिए कि क्या आपको सही करने की जरूरत है, कहाँ आपके अंदर कमियां हैं। तो निरीक्षण, अपना निरीक्षण जरूरी है। युग्मन, संवित्ता, वास्तविकता का ज्ञान, वातावरणीय अधिपत्य, तो यानी कि जुड़ाव होना चाहिए आपका हर चीज के साथ, प्रकृति के साथ, और स्वायत्तता, अपने आप को, जो पहले भी इसमें बताया गया है कि अपने आप के साथ कनेक्ट होना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं। वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए, वातावरणीय अधिपत्य, वातावरण के साथ आपका एक तालमेल अच्छा होना चाहिए। प्रकृति का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे से नहीं है, प्रकृति का मतलब तो हर चीज से आता है, चाहे उसमें सूर्य है, उसमें वायु है, उसमें आकाश है, उसमें पृथ्वी है, उसमें जल है, जो प्रकृति के पांचों तत्व हैं। तो उनके साथ आप एक सामंजस्य के साथ अगर बने रहते हैं प्रकृति के साथ, तो आप वहां भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। अब WHO के अनुसार आदर्श जीवन शैली क्या मानी जाती है? हर समाज और हर व्यक्ति की जीवन शैली उस व्यक्ति में पाई जाने वाली आस्थाओं या उस समाज में प्रचलित विचारधाराओं से प्रभावित होती है। भौतिक विचारधाराएं तथा आनंददायक
व लाभदायक चीजें एक विशेष जीवन शैली को जन्म देती हैं। इसी प्रकार ईश्वरीय विचारधाराएं परिपूर्णता कल्याण तक पहुंचने की जीवन शैली भी एक विशेष जीवन शैली को अस्तित्व प्रदान करती है। मनुष्य की वास्तविकता क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, इस संबंध में किए जाने वाले व्यापक अध्ययन व शोधों के बावजूद मनुष्य के बारे में शोध करने वाले शोधकर्ताओं का यह मानना है कि मनुष्य को पहचानने के साधन मनुष्य और उससे महत्वपूर्ण विभिन्न आयामों के बारे में सही और परिपूर्ण उत्तर देने में अक्षम है। तो मतलब ये सही आंसर इसका अभी मतलब नहीं एक तरीके से कि मनुष्य क्या है, क्या इसके संबंध में कि क्या उसके क्या कार्य हैं और इन सब को जानने में अभी भी अक्षम है। वास्तविकता यह है कि विभिन्न संस्कृतियों व समाजों में मनुष्य की विचारधारा उसके जीवन के अनेक चित्र पेश करती है कि जिसके आधार पर उसका जीवन या तो अर्थपूर्ण हो जाता है या अर्थहीन हो जाता है, या मनुष्य को एक ऐसे अस्तित्व के रूप में पेश किया जाता है जो सामाजिक, ऐतिहासिक व जीवनी की दृष्टि से जोर जबरदस्ती का शिकार हो, तो उसका अपना भविष्य निर्धारण करने का अधिकार ना हो। इस स्थिति में उसका जीवन अर्थहीन, खाली, चौपट होकर रह जाएगा। यदि एक ऐसे अस्तित्व के रूप में पेश किया जाए जो कि तार्किक लक्ष्यों से संपन्न हो, उसे हर प्रकार का अधिकार प्राप्त हो और वह अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उच्च लक्ष्यों तक पहुंच सकता हो, तो उसका जीवन अर्थपूर्ण होता है। इस अंतर का लाभ एक विशेष जीवन शैली के रूप में निकलेगा। ईश्वर तो मतलब यहाँ पे बताया कि अर्थहीन जीवन नहीं होना चाहिए। आपके जीवन का एक अर्थ हो, उद्देश्य हो, और किसी उद्देश्य की प्राप्ति जब होती है जब आपके अंदर तार्किक बुद्धि हो, आपके बुद्धि सही तरीके से काम करती हो, आपके पास कुछ अधिकार भी हो उन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो यहाँ जो है अर्थहीन और अर्थपूर्ण जीवन को का अर्थ बताया गया है कि अगर आपके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, आप उद्देश्यहीन जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल किसी और के कहे अनुसार बस चल रहे हैं जबरदस्ती का, तो उसका अपना भविष्य निर्धारण करने का भी आपको अधिकार ना हो, तो ऐसी स्थिति में अर्थहीन, खाली और अर्थहीन जीवन रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थहीन और जो अर्थपूर्ण जीवन है उसका यहाँ पे आपको उसके बारे में बताया गया है। ईश्वरीय धर्मों की दृष्टि से मनुष्य का जीवन केवल इस भौतिक जीवन तक ही सीमित नहीं है, और मनुष्य यह कि अपने जीवन से भरपूर लाभ उठाए, उसे जीवन के खालीपन से दूर रहना चाहिए। यह चीज जीवन के बारे में पाए जाने वाले मुख्य प्रश्नों के उत्तर, अर्थात हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हैं और कहाँ जाना है, के अतिरिक्त किसी और वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। तो यानी कि ईश्वरीय धर्मों की दृष्टि से भी मनुष्य का जीवन केवल एक भौतिक जो है जीवन तक सीमित नहीं होना चाहिए। वह अपने जीवन का भरपूर लाभ उठाए, जीवन में खालीपन ना हो, उद्देश्य हो जिसके लिए आप हमेशा कार्यरत रहें, उसके बारे में सोच सके। जीवन प्रमुख प्रश्नों के उत्तर, अर्थात हम कहाँ से आए हैं, कहाँ पर हैं और कहाँ जाना है, के अतिरिक्त किसी और भी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। तो अपने अस्तित्व के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा एक मनुष्य के रूप में क्या अस्तित्व है, क्या अर्थ है, क्या हमारा उद्देश्य हो सकता है, कैसे हमें कहाँ जाना है, हमारा भविष्य क्या हो सकता है। तो ये सब आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, तब जाकर एक आपकी मानसिकता दिखती है एक स्वस्थ मनुष्य के रूप में। धर्म एक निर्णायक प्रश्नों के स्पष्ट और पारदर्शी उत्तर देता है और जीवन में पाई जाने वाली भ्रांतियों और अंधकार को दूर करता है। तो धर्म यानी कि एक ऐसा तरीका है जो आपको किसी भी चीज के डाउट्स को क्लियर करने में, भ्रांतियों को दूर करने में मदद करता है।
आपके जीवन को एक मार्ग देता है। आप जो दिन भर काम करते हैं वो नियम आपको बताए गए हैं और आप बस उन नियमों पर चल रहे हैं, है ना। तो जहां हम उन नियमों को छोड़ते हैं वहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहां पे बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं और हम अंधकार की तरफ यानी कि गलत रास्ते पर चलते हैं। हमें पता है कि रात का समय हमारा सोने का है, दिन में के हमें काम करने का है। तो अगर आप इसके विपरीत चलेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? अंधकार की तरफ। यानी कि जो एक नियम बनाए गए आप उसका पालन करते हुए अगर चलते रहेंगे तो आप सही दिशा में चलेंगे। और अगर आप उनसे भटकते हैं तो आप जो है अंधकार की तरफ जाएंगे। आपके अंदर भ्रांतियां मतलब कंफ्यूजन्स पैदा होंगे। अच्छा, आजकल कंफ्यूजन ही तो है कि ये सही है नहीं है, क्या है, ये सही कर रहे नहीं कर रहे, कैसा क्यों करना चाहिए था, ऐसा क्यों है। तो वो भ्रांतियां क्यों बढ़ रही हैं? भ्रांतियां इसलिए बढ़ रही हैं कि जो एक मार्ग धर्म के अनुसार बताया गया कि इस पर चले, अगर हम उन नियमों को कहीं भी छोड़ते हुए चलते हैं तो फिर भ्रांतियां पैदा होती हैं। इस संबंध में धार्मिक शिक्षाएं मनुष्य को स्वतंत्रता और उसके अधिकारों के क्षेत्र में उसके लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है और हर व्यक्ति धर्म की छत्र छाया में अपने जीवन के अर्थ को सरलता से पा सकता है। देखिए, स्वतंत्रता आपके अंदर तब आती है जब आप डिसिप्लिन में हो, जब आप बंधे हुए हो, यानी कि आप जब एक प्रॉपर डिसिप्लिन में चलते हो तभी स्वतंत्रता आती है। अगर आप बिना मतलब ऐसे ही अपने बिना मतलब किसी नियम का पालन किए आप बस एक दिनचर्या जी रहे हो जिसमें सही गलत आप कुछ नहीं जानते, तो क्या होगा? आपके अंदर रोग आएंगे और जब रोग आते हैं तो वो आपको बांधते हैं, वो आपकी स्वतंत्रता को खत्म करते हैं। और स्वतंत्रता आप तभी महसूस करेंगे कहीं जाने की, कुछ भी, है ना। आप कहीं जब रोग आ जाता है तो आपकी स्वतंत्रता कम होने लगती है, चाहे वो मानसिक रोग हो, शारीरिक रोग हो। तो आप जब डिसिप्लिन में आप स्वस्थ हैं तो आप स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र इन द सेंस किसी भी कार्य करने की क्षमता आपके अंदर तभी होती है। तो आप उस काम को करने के लिए स्वतंत्र हैं, कहीं जाने के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ खाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्रता हमेशा बंधन, नियमों, डिसिप्लिन के साथ आती है। ठीक है, तो इसीलिए लाइफ में डिसिप्लिन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप डिसिप्लिन को अगर खत्म करते हैं तो वहीं पर आपकी स्वतंत्रता खत्म होने लगती है। तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी खाना, कहीं जाना, ये हमें स्वतंत्रता देती है। नहीं, ये एक कुछ दिन की स्वतंत्रता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके अंदर रोग आने शुरू होते हैं और वो रोग आपकी स्वतंत्रता को खत्म करते चले जाते हैं। और हर व्यक्ति धर्म की छत्रछाया में अपने जीवन के अर्थ को सरलता से पा सकता है। तो जीवन का अर्थ आपका जरूर होना चाहिए, अर्थहीन जीवन ना हो। ठीक है, एकेश्वरवाद, पैगंबरी, प्रलय के संबंध में धार्मिक शिक्षाओं से इस चीज को प्राप्त किया जा सकता है। तो मतलब अलग अलग धर्मों के द्वारा आप अपने जीवन के अर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। आप जिस भी धर्म में हैं, अपने धर्म का पालन करते हुए आप अपने जीवन को अर्थ ही नहीं बनने से बचा सकते हैं, अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। हाँ, आदर्श जीवन शैली आरपी सिंह, जीवन जीना और स्वस्थ रहना एक स्वाभाविक मानवीय आवश्यकता के साथ एक कला भी है, जिसे शास्त्र व्यर्थ स्पष्ट भी कहते हैं। जीवन जीने की कला में वही पारंगत हो सकता है जिसे स्वस्थ जीवन जीने का अर्थ और महत्व मालूम हो। हम प्रतिदिन जीवन जीते हैं, खाते हैं, सोते हैं और काम करते हैं। यह एक प्रकार का तरीका हो सकता है। सही जीवन जीने एवं स्वस्थ रहने की सार्थकता तभी होगी जब हम अपने दिनचर्या और जीवन शैली को अधिकतम आधुनिकता के दायरे से निकाल कर
अनुशासित और नियंत्रित ढंग से जीवन जीने का संकल्प लें, जो मैं आपको अभी बता ही रही हूँ। जब तक आप अनुशासित नहीं होंगे, डिसिप्लिन नहीं आएगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सब हमें ऐसा लगता है कि मॉडर्न होना ही स्वतंत्रता है, नहीं। वो जब आप अपनी चीजों को, अपने धर्म के बताए गए नियमों को छोड़कर अलग दिशा में चलते हैं, तो वो आपको क्या करता है, सबसे पहले आपको बीमार कर देता है। जैसे आप प्रतिदिन, जिसमें बताया गया कि आप जीवन जीते हैं, खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, तो ये जीवन तभी सार्थक होता है जब आपके शरीर में रोग ना हो। तो रोगों से कैसे बचना है, ठीक है, इसके ऊपर प्रतिदिन आपको काम करना चाहिए कि हम अपने जीवन को कैसे, अपने आप को, अपने परिवार को कैसे स्वस्थ बनाएं, कैसे नियंत्रित ढंग से जीवन। जब तक आप अनुशासित और नियंत्रण नहीं होगा अपने ऊपर, तो स्वस्थ जीवन संभव नहीं है। आपको ना करना सीखना पड़ेगा, ना किसको, अपने आप को, ठीक है, मना करना सीखना पड़ेगा, तभी नियंत्रण आता है। अब हम कहीं गए, अब मैंने निर्णय लिया है कि मैं मीठा बंद करूंगी, लेकिन हम कहीं गए, कहीं मीठा सर्व हुआ तो हमने खा लिया, घर में मीठा आया तो हमने खा लिया, तो यानी कि हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं है, ठीक है। हमने सोचा, पर हम उस सोच को तो पूर्ण ही नहीं कर पा रहे, अपने विचारों पर, अपने ऊपर ही नियंत्रण नहीं है, अनुशासन नहीं है। अगर आपने ये सोचा है कि आपको मीठा नहीं खाना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहीं जाएं, आपको मीठा सर्व हो, ना कहिए कि मैं मीठा नहीं खाता हूं या मीठा नहीं खाती हूं। तो यहाँ अनुशासन, जहाँ नियंत्रण, आप में मना करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे चाय नहीं पीनी, तो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि मैं चाय नहीं पीऊंगी या पीऊंगा, मुझे कहीं सर्व भी होगी तो मैं मना कर सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं चाय को मना कर सकूं। तो जब तक आपके अंदर, अब क्या होता है कि चलो मीठा बंद कर दिया, चलो आज आ गया, आज खा लेते हैं, कल से छोड़ देंगे, तो यहाँ पे नियंत्रण नहीं है, ठीक है। तो यही तो होता है कि चलो ये आ गया, ये वाला खा लेते हैं, फिर इसके बाद नहीं, ये तो क्रम चलता रहेगा, ये क्रम तो चलता रहेगा। आपको जब तक अपने ऊपर नियंत्रण लाने की आपकी मानसिक दृढ़ता नहीं होगी, तो तब तक आप कहीं पर भी किसी भी चीज में जीत नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह शास्त्र विधि मृत्यु जीवते काम कारतः न स सिद्धि वातनेति न सुखम न परम गतिम। तो यहाँ पर इस से क्या तात्पर्य, यानी जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमना आचरण करता है और न ही सिद्धि प्राप्त करता है और न ही सुख, शांति और परम गति को प्राप्त करता है, उसी प्रकार आयुष शास्त्र कहता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति में श्रेष्ठ मूल कारण शरीर को निरोग रखना ही है। तो आप तभी किसी चीज का पालन कर पाएंगे, अपने धर्म का भी, अपनी किसी भी चीज का, जब आपकी काया निरोगी होगी। तो निरोगी काया रखने के लिए आज के समय में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत मेहनत से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपकी सेहत खराब क्यों हो रही है, किन चीजों के कारण हो रही है। उन चीजों को छोड़ना होगा, नियंत्रण अपने ऊपर लाना होगा। हम नियंत्रण खो देते हैं तो हम वहां पर अपने आपको एक निरोगी काया नहीं दे पाते। तो यहाँ पर दृढ़ता होनी चाहिए, निरोग। महर्षि चरक के आयुर्वेद जीवन सिद्धांत में आयु के साथ हित एवं अहित तथा सुख और दुख, इन दो स्थितियों को देखा गया है, जिनमें हित एवं सुख आयु का प्राय स्वस्थ जीवन होता है। देखिए, आयु अच्छी और लंबी तभी होगी जब आपका शरीर स्वस्थ होगा।
ठीक है। स्वास्थ्य की ऊर्जा वृद्धि करके दीर्घ जीवन जीना, रोगी के रोग का शमन करके प्रकृति स्थापन द्वारा दीर्घ जीवन, काल अर्थ कर्म व्याधियों के सर्वव्यापक कारण माने गए हैं। इससे बचने के लिए ही आयुर्वेदज्ञों ने स्वास्थ्य व्रत के विधान का उद्देश्य दिया है। स्वास्थ्य एवं आदर्श दिनचर्या हेतु विकारों की उत्पत्ति का प्रतिबंधन करने के लिए चरक संहिता कार ने सूत्र स्थान 5 में नित्य प्रयोजनीय विषय निम्न प्रकार से वर्णित किया है। आहार विहार, सत्वत आदर्श जीवन शैली के सूत्र स्वस्थ व निरोग रहने के करने से निरोगी, स्वस्थ और सुंदर जीवन की प्राप्ति हेतु ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि शयन तक ईश्वर एवं प्राकृतिक नियम अनुसार जीवन शैली का सुधार कर अपना कर ही आदर्श प्राकृतिक जीवन शैली व्यतीत कर सकता है। तो आपका जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठे, रात्रि को जल्दी सोएं और प्रकृति के नियम अनुसार अपना जीवन वो करें, यापन करें। क्रिया संपादन, सुबह की व्यायाम करें, प्रातः भ्रमण करें, स्नान आदि को भी अनिवार्य रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करें तथा आहार, प्रत्येक मनुष्य का आहार उसके देश, काल, आयु, प्रकृति, कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। आहार के संबंध में आयुर्वेदिक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति विरुद्ध आहार वात, पित्त, कफ इन दोषों, रस, रक्त आदि धातुओं और स्वेद, मूत्र आदि मलों तथा उपधातुओं तथा स्रोतस विशेष को दूषित करते हैं। तो क्या होता है, जब आप अपना डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते तो भोजन कैसा होना चाहिए? आहार आपके देश, आप जहां रहते हैं उसके अनुसार हो, आयु के अनुसार हो, काल के अनुसार हो, प्रकृति के अनुसार हो। इन सब नियमों, इन सब चीजों को देखते हुए ही आपका आहार होना चाहिए। आप ठंडे मौसम में हैं, गर्म मौसम में हैं, आपकी आयु क्या है, आप बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, क्या हैं आप, है ना, किस काल में है, काल मतलब वही मौसम हो गया, प्रकृति। तो इन सब के अनुसार आपका आहार होना चाहिए। आहार के संबंध में क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं और कैसे खाएं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि ओवर ईटिंग से आजकल ज्यादा रोग प्रॉब्लम आ रही है। हमें यही ज्ञान नहीं है कि कब खाना है, कितना खाना है, बस खाए जा रहे हैं, है ना। तो ये सब क्योंकि हम अपने धर्मानुसार या हमारे जो नियम है शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहे, हम अपने मन के अनुसार चल रहे हैं, तो उससे स्वतंत्रता हमारी छिन रही है। शरीर में रोग आ रहे हैं और जब रोग आते हैं तो आपके अंदर, आपके ऊपर फिर और ज्यादा बंधन आते हैं कि आप ये भी नहीं खा सकते, वो भी नहीं खा सकते, है ना। तो आपको अपने ये पता होना चाहिए, सुबह को आपको व्यायाम करना चाहिए, फ्रेश एयर में वॉक करना चाहिए, स्नान आदि कार्य करने के बाद अपने जो है स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा, योग अभ्यास, ये सब कुछ करना चाहिए। भोजन तो जब अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो दोष आने शुरू हो जाते हैं आपके अंदर, वात, पित्त, कफ ये दूषित होने शुरू हो जाते हैं। रस, रक्त आदि धातुओं में, उपधातुओं में, मूत्रादि मल, मूत्रादि में, उपधातुओं में दूषित होने शुरू हो जाते हैं सब। दोष वैषम्य रोग संप्रप्ति का प्रथम सोपान माना जाता है। इसलिए महर्षि चरक ने लाभ प्राप्त करने के लिए 8 प्रकार के आहार विधि निर्धारित किए हैं। उन सबका अध्ययन हाँ, तो क्या निर्धारित किए? भोजन करते समय शांत और मौन रहना चाहिए। भोजन से पूर्व हाथ पैरों की सफाई कर लेनी चाहिए। भोजन करते समय ढीले वस्त्र धारण करने चाहिए। शीघ्रता से
तथा अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए। प्रकृति के विरुद्ध, ऋतु विरुद्ध और शरीर विरुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन पश्चात मूत्र त्याग करना चाहिए। खाना खाने के बाद हमेशा यूरिन पास करें। ये आदत डालने की होती है ना, आदत डालिए। तो दिनचर्या के समान ही ऋतुचर्या तथा रात्रिचर्या भी महत्वपूर्ण है। सायंकाल के समय भोजन, मैथुन, नींद, पढ़ना एवं मार्ग गमन नहीं करना चाहिए जब शाम का समय है। रात्रि के प्रथम पहर में भोजन कर लेना चाहिए, जो रात्रि का प्रथम पहर है। तो शयन काल में वस्त्र ढीले एवं बिस्तर स्वच्छ और आरामदायक होना चाहिए। सोने का कमरा स्वच्छ व हवादार होना चाहिए। ये रात्रिचर्या है, रात के नियम है। सोने से पूर्व ईश्वर ध्यान अवश्य करना चाहिए। प्रकृति के साथ संबंध, जो मनुष्य प्रकृति में रहता है उसे प्रकृति के 8 रूप आरोग्यता प्रदान करते हैं तथा जल, अग्नि, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी, वायु, जो भी मैंने बताया है ना, तो इनके साथ कनेक्ट होना चाहिए। दिनचर्या के दौरान इन 8 रूपों के सहयोग से मानव जीवन सदा स्वच्छ एवं स्वस्थ रहता है। कालिदास ने प्रकृति के प्रकृति के अष्ट रूपों को शिव के अष्ट मूर्तियां माना है। इन अष्ट मूर्तियों को सीधा संबंध पृथ्वी के जीव जगत से। हमारे पूर्वज प्रकृति के इन अष्ट रूपों की आराधना तथा उपासना करते थे। स्वच्छ प्रकृति में ही स्वच्छ प्रवृत्ति का निवास होता है। जब प्रकृति के अष्ट रूप पूर्ववत स्वच्छ, निर्मल और प्रसन्न होंगे तो फिर हमें कोई रोग नहीं होगा, हम निरोगी होंगे। अतः हम कवि कालिदास के शब्दों में प्रकृति के उन प्रत्यक्ष अष्ट रूपों की स्तुति करते हैं जिनसे सभी को आदर्श, निरोगता एवं स्वास्थ्य प्रदान हो। युक्तानुसार विहार का प्रभाव हमारे आदर्श दिनचर्या और जीवनचर्या में धर्मानुरूप युक्त आहार विहार का भी प्रभाव पड़ने से सद्गुण और सद्विचारों में वृद्धि होती है, जो आदर्श जीवन शैली का सबलता प्रदान करती है। आपका आहार और विहार, यानी आहार मतलब खान पान, विहार मतलब विचार, ठीक है, ये सब आपके शुद्ध होने चाहिए। तो धर्म, कर्म, ईश्वर एवं इंद्रिय नियंत्रण के करीब लाने का अवसर एवं ज्ञान देकर हमें आदर्श बनाते हैं। आदर्श जो आदर्श जीवन शैली वही जीवन शैली होती है जो प्रकृति के नियमों के अनुसार आप चलते हैं। आजकल सामान्यतः लोग छोटी मोटी बीमारियों से परेशान होते हैं और उनके लिए हमें बार बार चिकित्सकों की शरण लेनी पड़ती है। वास्तव में खान पान, आहार विहार और रहन सहन की अनियमितता एवं असंयम के कारण ही रोग और व्याधियां जन्म देती हैं और हमारी दिनचर्या प्रभावित होती है और संयमित और नियमित जीवन से प्राणी स्वस्थ होता है। तो जो बात मैंने अभी बताई वही, ठीक है। योग द्वारा मानसिक आरोग्यता, तो मतलब मानसिक स्वास्थ्य कहाँ से शुरुआत होती है? मानसिक स्वास्थ्य की शुरुआत होती है आपके शारीरिक स्वास्थ्य से, और शारीरिक स्वास्थ्य आपको तब मिलता है जब आप अपने खान पान पर, अपने रहन सहन पर काम करते हैं। बहुत काम करना है आपको, जब जाकर आपको एक स्वस्थ शरीर मिलता है, और जब स्वस्थ शरीर होता है तो मन अपने आप निरोगी होने लगता है। तो मन को निरोगी करने से पहले शरीर को निरोगी बनाइए, और शरीर को निरोगी बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नियमों में बंधना पड़ता है, डिसिप्लिन में आना पड़ता है ना, जो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इससे क्या होते हैं, फिर रोग आते हैं। कोई, किसी को घुटने में दर्द है, किसी को कमर दर्द है, किसी को फैटी लीवर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को मोटापा है, किसी को माइग्रेन है ना, गैस एसिडिटी बनती है। योग संकल्पना की जड़ मूल रूप से भारतीय विचारधारा से आई है। योग
की बात यहाँ पे है, ये भारतीय विचारधारा से आई है, जबकि पश्चिमी विचारधारा के मूल में मानसिक आरोग्यता की संकल्पना रही है। भारतीय विचारधारा में मन की विभिन्न अवस्थाओं जैसे मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध आदि का उल्लेख मिलता है। यानी कि मन के भी हमारे अलग अलग अवस्थाएं हैं। मन कभी सदा एक सा नहीं रहता, सुबह अलग है, शाम तक अलग हो जाएगा। तो मन के भाव तो बदलते रहते हैं। मन का वर्णन केवल भारतीय उसमें योग में मिलता है। तो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के अंतर्गत अष्टांग योग में समाधि का वर्णन किया है, इसलिए समाधि मुक्त निर्वाण आत्म साक्षात्कार भगवत प्राप्ति की अवस्था में व्यक्ति मानसिक रूप से आरोग्यता प्राप्त करता है। भारतीय विचारधारा में स्वस्थ मन के लिए विभिन्न साधन बताने पर भी मानसिक आरोग्यता जैसे स्वतंत्र संकल्पना भारतीय विचारधारा में न आने के कारण यह कि भारतीय विचारधारा में व्यक्तित्व को सदैव समग्र रूप से लिया गया है, न कि उसके विभिन्न अलग अलग पहलुओं को अलग अलग नहीं देखा गया। संपूर्ण चीजों को एक साथ ही देखा गया है, मन को, शरीर को, भावनाओं को, मतलब सबको एक ही रूप में। जब इस मनुष्य को स्वस्थ माना गया जब वो हर रूप से स्वस्थ है। योग शब्द जिस धातु से निष्पन्न हुआ है वह है पाणिन्य व्याकरण अनुसार दिवादि, रुधादि एवं चुरादि 3 गुणों में प्राप्त होता है। युज समाधो, दिवा दिगण, युज समन्वय, चुरादिगण, युजिर योगे, रुधारिगण। युज धातु से व्युत्पन्न होने वाले योग भी पुल्लिंग में प्रयुक्त होने पर समाधि अर्थ का वाचक है, परंतु नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होने पर योग शास्त्र रूप अर्थ का ज्ञापक है। महर्षि व्यास ने भी योग का अर्थ समाधि बतलाया है। इस प्रकार गण भेद से योग शब्द की प्रमुख अर्थ समाधि, संयोग या समन संयमन होता है। तो योग का बेसिकली अर्थ क्या बताया गया कि समाधि, ठीक है, प्रमुख अर्थ समाधि, संयोग और संयमन होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से उसको बताया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा का पूर्णतः मिलन ही योग कहलाता है। विष्णु पुराण के अनुसार आत्मज्ञान की विष्णु पुराण यम नियम आदि की अपेक्षा रखने वाले मन की विशिष्ट गति है और उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही योग है। प्रयत्नभूत यम नियम आदि की अपेक्षा, तो रिपीट हो रहा है। फिर भगवत गीता के अनुसार बताया गया है कि योग क्या है। यहीं तक आज हम रखेंगे, पेज नंबर 10 तक ही। योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाले इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, है ना। तो भगवान ही परम तत्व, भगवान स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। तो अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है, यही वास्तविक योग है। कर्म करते जाइए। अब बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, चलिए बताइए कि अगर आप क्या मानते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। मैं 1 मिनट में आप पे आती हूँ, फिर मैं पूछूंगी।
हाँ जी, आपके अनुसार क्या लगता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? आपके अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को जीवन जीने के लिए किस तरीके की दिनचर्या का जो फॉलो करना चाहिए, क्या आप क्या मानते हैं? हाँ जी, नीतू शुक्ला जी, आप बताइए। मैम, स्वस्थ व्यक्ति को मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना सर्वप्रथम ये कार्य है। दूसरा, उनको स्वस्थ भोजन करना और अनुशासन में रहना। हाँ हाँ, ये आपने बताया, ये अच्छा था, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। माइक ऑफ कर लीजिए कि आप ये बताइए कि एक स्वस्थ व्यक्ति का भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? अगर आप एक प्लेट लगा रहे हो लंच की, तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सब्जी, दाल, स्वस्तिक भोजन होना चाहिए अधिक समय, दूध, दही। दूध भी? नहीं, वो नाश्ता पे। तो अगर एक लंच की प्लेट होगी तो वो कैसी होनी चाहिए? मैम, उसमें मतलब खाने के साथ में सलाद भी होना चाहिए। और अगर आप दोपहर में खा रहे हैं तो दही ले सकते हैं, शाम में खा रहे हैं तो वो दही नहीं लेना है साथ में। हाँ, तो ये चीजें पढ़ने के लिए नहीं है, ये आपको इन जीवन में अपनानी चाहिए चीजें, ठीक है? तो उसमें जैसे जो आपका खान पान है उसमें तेल की मात्रा कम हो, नमक की मात्रा कम हो, इन चीजों का भी ध्यान, बहुत मसालेदार भोजन ना करें। ऐसा भोजन हमें पसंद ही नहीं आता जो बहुत सिंपल सादा सा भोजन हो। तो ऐसे भोजन ही आपको स्वस्थ बनाएगा, जो सिंपल सादा भोजन हो। तो ऑयली स्पाइसी ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। रात का जो भोजन है वो किस समय तक कर लेना चाहिए? अभी अभी पढ़ा। संध्या से आके 5 से पहले और 7 बजे। हाँ, इसमें बताया गया है कि रात्रि के पहले पहर में आपको अपना भोजन कर लेना चाहिए। तो यानी कि जो सायकाल में भोजन ना करके उसके बाद जैसे भोजन करते हैं, तो शाम को 7 बजे तक अगर आप भोजन कर लेते हैं तो वो भोजन का बिल्कुल सही समय माना जाता है। और अगर इसी को प्रैक्टिकली कहा जाए, सोने से कितनी देर पहले भोजन कर लेना चाहिए? 2 घंटा पहले मैम। 2 घंटा। कम से कम घंटे का गैप होना चाहिए। सूर्यास्त का पहले जी, 3 घंटा सूर्यास्त का पहले। हाँ, लगभग 3 घंटे का गैप अगर रहता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है? तो 3 घंटे में वो भोजन का पाचन पूरा हो जाता है, तो उसको पचाने के बाद ही आपको सोना चाहिए। अगर आप उसको बिना पचाए सो जाएंगे तो उसका पाचन नहीं होगा, और वो भोजन तो एक तो आपको कब्ज हो जाएगी फिर, है ना, और आपको गैस, एसिडिटी और वो शैले तत्व पैदा होंगे, और आपके शरीर में ऊर्जा भी कम। तो इसलिए सोने से 3 घंटे पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए। और जो सुबह का ब्रेकफास्ट, सुबह का पानी कितना पीना चाहिए? दिन भर का पानी कितना हो? 3 लीटर से 12 ग्लास। 2.5 से 3 लीटर। 5 लीटर। जी, लीटर से 5 लीटर। 3 लीटर। हाँ, देखिए 2 से 3 लीटर के बीच में। लेकिन ये तो आपने बता दिया, आप में से ये बताइए 2 से 3 लीटर पानी कितने लोग पीते हैं?
मैम 2 लीटर तो हो जाता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो पाता। 2 लीटर हो जाता है। और पानी पीने के क्या नियम होते हैं? वजन का हिसाब पे, वेट और जो मनुष्य वजन का इसका देखेंगे 20 kg पे और 1 लीटर। पानी तो पहले बैठ के पीना चाहिए, खड़े खड़े नहीं पीना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा करके रुक रुक के। सॉरी, एक एक करके आंसर दीजिए, ऐसे नहीं। आप सब अपना माइक ऑफ करिए और एक एक व्यक्ति एक समय में बोलेगा जिसको मैं कहूंगी। आप हैंड रेज करें, जिसको भी आंसर देना है वो हैंड रेज करेगा और जिसको मैं कहूंगी केवल वही आंसर देगा। हाँ, वसुधा रानी जी बताइए। मैम पानी को पहले बैठे हुए पीना चाहिए और धीरे धीरे करके सिप कर करके पीना चाहिए। बोला जाता है कि पानी को चबा चबा के पीना चाहिए हमें। खाने को जैसे हम चबाते हैं, चबा के पीना चाहिए। यानी घुट घुट करके जब पिएंगे तो वो पानी आपके शरीर को फायदा पहुंचाएगा। अच्छा, कुछ और भी नियम है इसमें जो है सेकंड हैंड रेज किया हुआ है इंदिरा जी ने। ओके मैडम, पानी बैठ के पीना चाहिए, रुक रुक के थोड़ा थोड़ा सा पानी पीना चाहिए। ये तो हो गया। हाँ, अब आप नेक्स्ट बताइए। आप बताइए रश्मि आप बताइए। जी मैम, वो पानी खाने से आधा घंटा पहले या खाने के आधा घंटा बाद ही पानी पीना चाहिए। खाने के बीच बीच में पानी पीना नहीं चाहिए। हाँ, ये भी एक है कि जरूरत पड़े तो ही खाने के साथ पानी लें, और खाने के बाद अग्नि आपकी बहुत तेज होती है तो इसलिए खाने के कम से कम 40 मिनट तक पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खाने का पाचन उस समय बढ़ा हुआ है और अग्नि तेज है। अगर उसमें पानी पिएंगे तो अग्नि मंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। साथ ही माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, नीतू जी आप भी माइक ऑफ करिए। तो जब ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, या तो रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए और या फिर सर्दियों में हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। ठीक है। और एक और नियम है कि जैसे सुबह उठकर भी आपको 1 से 2 गिलास पानी पीना चाहिए, हल्का गुनगुना पानी, और रात को सोने से पहले भी आप हल्का गुनगुना पानी पीकर सो सकते हैं। तो ये जो रात का पानी है और सुबह का पानी है, ये शरीर को शुद्ध करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। तो ये कुछ नियम है, कुछ आपने बताए और कुछ मैंने उसमें ऐड किए। इन नियमों को सिर्फ आपको ना बताना है, इनको पालन करना है। ठीक है, तो एक एक नियम को अपनाते चाहिए और उससे आपको लाभ मिलेगा। हाँ, तो इसी तरीके से खाना खाने के भी कुछ नियम होते हैं। खाना खाने के क्या नियम होते हैं? रघुनाथ बताइए। खाने का पहले है तो स्वास्थ्य भोजन ठीक है शरीर के लिए। सात्विक भोजन जब करेंगे तो शरीर के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ठीक रहता है। और 1/4 इसका हिसाब पे खाना है। जब ये पहले सवेरे हम लोग को खाता है तो इसी टाइम पे थोड़ा ब्रेकफास्ट को थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, इसका बाद लंच पे आपको लंच का जो खाएंगे पहले सलाद की चीज को ज्यादा खाना चाहिए, और इसका बाद जो भी खाना आपका तैयार है, इसका स्वास्थ्य भोजन है, वो इसको करना चाहिए। और हर टाइम पे याद रखने का, जितना भी खाए इसका 3 भाग पूरा खाली रखना चाहिए। एक साइड का एयर रहेगा, एक फंक्शन के लिए रहेगा, मूविंग के लिए रहेगा, और एक साइड पे खाना रहेगा, और एक साइड पे आपको पूरा खाली रखना चाहिए। इसीलिए वो कभी जब मूविंग होता है तो डाइजेशन ठीक रहता है। ये है खाने के लिए तैयार आपको होना चाहिए। हाँ, तो देखिए कुछ बात अभी रघुनाथ जी ने बताई। इसमें देखिए क्या होता है, जब खाना खाते हैं तो खाने को कितना खाएं, कितने पे हमें रुक जाना चाहिए। हमारा पेट को 4 हिस्से में बांट लें। 4 हिस्से में से आधा जो पेट है वो भोजन से भरना चाहिए,
और उसका एक हिस्सा आपका पानी होना चाहिए पेट में, और एक हिस्सा यानी कि जो चौथा हिस्सा है वो खाली छोड़ देना चाहिए एयर सर्कुलेशन के लिए या फूड सर्कुलेशन के लिए, जिससे वो मूव हो सके और उसका डाइजेशन प्रॉपरली हो सके। अगर आप चारों के चार हिस्से यानी पूरा पेट को खाने से ही भर लेंगे, उसमें पानी नहीं होगा, तो वो एक तो बहुत ही हार्ड होगा, सेकंड उसके पास स्पेस नहीं होगा उसको मूव करने के लिए। इसको उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप मिक्सी जार लेते हैं और मिक्सी जार में अगर जो भी आप ग्राइंड कर रहे हैं उसको अगर आप पूरा भर लेंगे ऊपर तक जार तक, तो वो ग्राइंड नहीं होगा, वो जैसे आप मिक्सी चलाएंगे वो इधर उधर गिरेगा। तो आप क्या करते हो, उसको मिक्सी में ग्राइंड करने के लिए आधा भरते हैं, थोड़ा उसमें पानी डालते हैं, फिर उसको ग्राइंड करते हैं जिससे प्रॉपरली ग्राइंड हो सके। तो सेम कॉन्सेप्ट आपको अपने खाने के लिए फॉलो करना चाहिए। कुछ हिस्सा यानी कि उतनी भूख छोड़ देनी चाहिए जब आपको लगे कि आप एक रोटी और खा सकते हैं, ठीक है, वहां पे आपको रुक जाना चाहिए। वहां नहीं रुकना जब आपको लगे कि अब नहीं मैं और खा सकता या खा सकती। तो जब आपको ये भावना आ जाती है, ये फीलिंग आती है कि अब और नहीं खाया जाएगा, यानी कि अपने पेट को पूरा खाने से भर लिया है, ठीक है, तो वहां प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी, चाहे वो स्वस्थ भोजन है या मतलब हेल्दी है या अनहेल्दी, वो बात की बात है, ठीक है। तो आपको उतने पे रुक जाना चाहिए जब आपको लगे कि मैं भी एक रोटी या और चावल खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा नियम है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ महसूस करेंगे, लाइट और एनर्जेटिक में। और भी नियम है, उन पे हम कल चर्चा करेंगे। और एक बात है मैम, और शॉर्ट में बोल सकते हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइम, ये खाने के लिए वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए वो जरूरी है। हाँ, और इस पे हम हर के लिए स्वस्थ है कल और स्वस्थ भी नहीं है, ये दिनचर्या के लिए पहले क्वालिटी, क्वांटिटी और हाँ, इस टाइम, पे ओके, तीन ठीक। जरूरत है। अभी माइक ऑफ कर सकते हैं आप, तो इस पे हम कल बात करेंगे, आज टाइम हमारा ओवर हो चुका है, ठीक है। तो कल प्रॉपर आप लिख के लाएं, खाने के नियम, पीने के नियम, दिनचर्या के, ऋतुचर्या के, नोट कर लीजिए, आपका होमवर्क है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, खाने के नियम और पानी पीने के नियम, ये सब कल मैं आपसे पूछूंगी। ओके, चलिए, ओके।